हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको फंक्शन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ एंड द टॉपिक इज इन्वर्टिबल फंक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कौन सा फंक्शन ऐसा होता है जिसका इन्वर्स भी पॉसिबल है। सभी फंक्शंस के इन्वर्स पॉसिबल नहीं होते हैं। केवल उन्हीं फंक्शन के इन्वर्स पॉसिबल होते हैं जो 1 to 1 एंड ऑन टू होते हैं। जो मैपिंग या फंक्शन मैनी वन होते हैं या इनटू होते हैं, उनका इन्वर्स फंक्शन वैलिड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जो मैपिंग का हमने आपको फंडामेंटल या बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, उसके हिसाब से मैपिंग में दो चीज़ें या फंक्शन में दो चीज़ें होना ज़रूरी होती हैं। नंबर वन, डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए एंड नंबर टू, एक ऑब्जेक्ट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपका फंक्शन मैनी वन है और आप उसका इन्वर्स मैपिंग करने चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब आप सेट बी में जाएंगे यानी कि कोडोमेन में जाएंगे और वहाँ के एलिमेंट्स को उठाएंगे तो वहाँ एक और उसका इन्वर्स मैपिंग करेंगे, मतलब उल्टी मैपिंग शुरू करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लिया हमने एक एलिमेंट लिया 2, जो मैनी वन होने के कारण पहले ही 3 ऑब्जेक्ट की इमेज था फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैपिंग मैनी वन थी इसलिए कोडोमेन का एक एलिमेंट मान लिया 2 लिया गया और वो 2 डोमेन के 3 एलिमेंट्स की इमेज थी। अब जब इसकी इन्वर्स मैपिंग करेंगे तब 2 विल बी टेकन एज ऑब्जेक्ट और वो एलिमेंट्स जिनकी ये इमेज थी अब वो इमेज बनने का के लिए तैयार होगी। और तब ऐसे में क्या होगा? तब ऐसे में होगा ये कि एक ही एलिमेंट की 3 इमेज बन जाएंगी। उन 3 लोगों की जिनकी 3 लोगों की ये इमेज था, अब वही 3 लोग इसकी इमेज बनने को तैयार हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट की एक से ज़्यादा इमेज हो। तो इसलिए मैनी वन होने पे इन्वर्स मैपिंग पॉसिबल नहीं है और इनटू होने पर भी नहीं है, क्योंकि जब हम मैपिंग करते हैं तो डोमेन, जिसको हम डोमेन लेते हैं, जिसके एलिमेंट्स को हम ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं और जिसकी इमेज हम सर्च करते हैं, उस सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा बाकी नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज ना हो। अब ये चूंकि पहले से इनटू मैपिंग था, अब इनटू मैपिंग था तो जाहिर सी बात है सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो किसी की इमेज नहीं रहा होगा। और जब इन्वर्स मैपिंग करने चलोगे तो वही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, वही पर्टिकुलर नंबर एलिमेंट आपके लिए प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि उसकी इमेज, वो किसी की इमेज था नहीं तो उसकी कोई इमेज अब इन्वर्स मैपिंग में मिलेगी नहीं। और जब इन्वर्स मैपिंग में इमेज नहीं मिलेगी तो मैपिंग इनवैलिड हो जाएगी। तो इसलिए ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, इसका चेक करने का तरीका यही होता है कि हमको चेक करना होता है कि गिवन फंक्शन इज 1 to 1 एंड ऑन टू। अगर 1 to 1 नहीं है, मैनी वन है, तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। ऑन टू नहीं है, इनटू है, तो भी इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग फंक्शन की इन्वर्टिबिलिटी चेक करते हैं। अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो लिखेंगे लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b be a 1 to 1 and on to function, then f इनवर्स b to a। अगर f a to b है तो उसकी इनवर्स मैपिंग में अब b से a की ओर बात करेंगे। इनवर्स का मतलब ही उल्टा। तो f इनवर्स b to a is called the inverse mapping. This is the definition. अब इसको मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। लेट मी सपोज हमारे पास दो सेट थे, एक सेट ए था, एक सेट बी था।
ए के एलिमेंट से 1 2 3 और बी के एलिमेंट से 2 4 6 एंड द फंक्शन वाज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, जाहिर सी बात है x बिलोंग्स टू ए होगा। और एफ एक्स दैट इज 2x से जो भी नंबर्स आएंगे, जो भी एलिमेंट्स आएंगे, दैट मस्ट बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो एफ एक्स दैट इज 2x इज इक्वल टू y एंड दिस y को हम कहेंगे ये 2 को b को बिलोंग करता है। x इज रिलेटेड टू y, x बिलोंग्स टू डोमेन एंड y बिलोंग्स टू कोडोमेन। अच्छा, अब इसमें जब मैपिंग देखी गई तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x था, तो 1 की इमेज 2 हो गई, 2 की इमेज 4 हो गई और 3 की इमेज 6 हो गई। ये आसान सी बात है और हम इस टाइप की चीज़ पहले की वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं कि यहाँ पर x की जगह 1 लिखोगे तो 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो 1 की इमेज 2 हो गई। x की जगह 2 लिखोगे तो f2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो 2 की इमेज 4 हो गई। तो इस तरीके से ये बन गया। अब कोई कहता है कि क्या ये इन्वर्टेबल है या नहीं है, तो ये क्लियर है कि ये मैपिंग इन्वर्टेबल है क्योंकि 1 to 1 है, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है और 3 की इमेज 6 है। तो ये मैपिंग आपकी 1 to 1 हो गई। अब 1 to 1 के साथ साथ क्या है, ये ऑन टू भी है क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं बचा है जो किसी की इमेज ना हो। अब हम इधर आते हैं। अब किसी ने कहा इसकी इनवर्स मैपिंग निकाल के दिखाइए, तो अब इसकी इनवर्स मैपिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, ए और बी की पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे और उनका रोल भी बदल जाएगा। पहले ए के एलिमेंट्स जो थे वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते थे और बी के एलिमेंट्स इमेज की तरह बिहेव करते थे। जब इनकी इनवर्स मैपिंग करेंगे तो बी के एलिमेंट्स जो होंगे वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे और ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो इमेज की तरह बिहेव करेंगे। पर रूल चेंज हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, रूल चेंज हो जाएगा। पहले ऑब्जेक्ट को डबल करने पर इमेज मिलती थी, अब जब इनवर्स करेंगे तो जाहिर सी बात है पहले जो काम किया था अब उसका अपोजिट करना पड़ेगा। अपोजिट करने का मतलब क्या है, पहले डबल करते थे, अब अपोजिट करोगे तो हाफ करना पड़ेगा। डबल का अपोजिट हाफ होता है। तो अब वो कैसे, वो तो प्रैक्टिकली आपको मैंने बताया। और वैसे अगर देखा जाए तो कैसे निकालोगे, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू y। अब अगर हम x के लिए बात करेंगे तो x इज इक्वल टू y बाई 2 एंड f इनवर्स y। अब यहाँ पे क्योंकि y जो है वो डोमेन के लिए काम करेगा तो उसकी इनवर्स मैपिंग दैट इज f इनवर्स y और y की वैल्यू आई y बाई 2 बिकॉज x इज इक्वल टू y बाई 2। तो इस तरीके से हम लोग, बहुत ही आसान होता है, जो भी आपको फंक्शन दिया गया होता है उसको y के बराबर लेट कर लेते हैं, लेट करके x की वैल्यू निकालते हैं और वही जो x की वैल्यू आती है इन टर्म्स ऑफ y वही इनवर्स मैपिंग में काम आती है। तो देन f इनवर्स y इज इक्वल टू y बाई 2। अब अगर आपको इनवर्स मैपिंग करनी है तो कैसे करोगे, y आप सेट b से लोगे, इस फंक्शन में रखोगे f इनवर्स y में और उससे जो भी रिजल्ट आएगा वो आप यहाँ ज्वाइन करोगे। तो देखिए जब आपने यहाँ पर y की जगह 2 लिया, y की जगह 2 लिया तो यहाँ पर रखोगे तो 2/2 बिकम्स 1। इसका मतलब 2 की इमेज 1 हो गई, 4 की इमेज 2 हो गई और 6 की इमेज 3 हो गई। पहले 1 की इमेज 2 थी, अब जब इनवर्स करोगे तो 2 ऑब्जेक्ट होगा और अब वो चीज इमेज की तरह काम करेगी जो पहले ऑब्जेक्ट थी। तो 1 की इमेज 2 थी, इनवर्स में 2 की इमेज 1 हो जाएगी। 2 की इमेज 4 थी, इनवर्स में 4 की इमेज 2 हो जाएगी। 3 की इमेज 6 थी, इनवर्स में 6 की इमेज 3 हो जाएगी। ये इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका होता है जिससे हम लोग आराम के साथ इनवर्स फंक्शन निकालते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देकर यहाँ पर समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r, ऑब्वियस सी बात है r इज अ रियल नंबर, तो रियल नंबर से रियल नंबर के लिए हम लोग फंक्शन बना रहे हैं एंड द फंक्शन इज
fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5, फाइंड f इनवर्स। ये बात अगर आप चेक करना चाहो तो आराम से चेक हो सकता है कि इट्स 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शन, ये आप आराम से चेक कर सकते हो। एनीवे, अब हम इसका f इनवर्स कैसे निकालेंगे, इनवर्स में फंक्शन कैसे निकालेंगे। जैसा मैंने आपको टेक्निक बताई, बहुत ही आसान सी टेक्निक है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5 एंड दैट इज इक्वल टू y। अब इससे हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 5, इट मीन्स 2x इज इक्वल टू y प्लस 5 और x इज इक्वल टू y प्लस 5/2। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब x, जो ये x की वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ y, वही आपके लिए इनवर्स फंक्शन बन जाएगी। अब हाँ, इनवर्स फंक्शन में वेरिएबल चेंज हो जाएगा, उसमें वेरिएबल था x, इसमें वेरिएबल होगा y, क्योंकि अब जो पहले डोमेन था अब वो रेंज हो गया, को डोमेन हो गया। तो अब f इनवर्स y लिखा जाएगा, fx इज इक्वल टू y, देन यहाँ क्या लिखेंगे, f इनवर्स y, एंड f इनवर्स y विल बी इक्वल टू y प्लस 5/2, एंड दिस इज known as the inverse function of the given function। तो इस तरीके से हम लोग इनवर्स फंक्शन निकालते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में भी बहुत पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप जब आप ऑन टू और इनटू मैपिंग प्रूफ करने चलते हैं, तो जहाँ पर इनटू मैपिंग प्रूफ करनी होती है वहाँ पर भी आपको फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि इसका इनवर्स फंक्शन पॉसिबल नहीं है, इनवैलिड है, और इससे प्रूव हो जाता है कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, इनटू है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फंक्शन से ही रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा।